डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल मेडिसिनल प्लांट्स या हर्बल प्लांट्स का महत्व इतना बढ़ गया है कि आज सब लोग इसका उपयोग करना चाहते हैं। अगर हम कम शब्द में बोलूं तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि मेडिसिनल प्लांट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती जा रही है और इस पॉपुलैरिटी के बढ़ने के कारण इसका ये है कि साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी कोविड-19 ने जो हम लोगों को, पूरी दुनिया को जो में कोलाहल मचा रखा है, उसमें आज के काल में भारत में जो आजकल हम लोग काढ़ा के रूप में यूज कर रहे हैं, जो काढ़ा आयुष डिपार्टमेंट ने सबके लिए बताया है, आज वही काढ़ा कितना कारगर साबित हुआ है। आजकल जो हेल्दी पर्सन हैं, उसी काढ़ा के चलते आज वो हेल्दी है। नो डाउट उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन रखा, मास्क पहना और हाथ को सैनिटाइज किया जब भी ज़रूरत पड़ी। लेकिन आज भी हम लोग घर में हर दिन या वीकली काढ़ा का उपयोग कर रहे हैं। और इस काढ़ा में क्या है? इस काढ़ा में कुछ और नहीं है, उसमें वही है मेडिसिनल प्लांट्स का, इसको बोलते हैं जड़ी बूटी का पदार्थ, जड़ी बूटी का अवशेष। तो हम बात ये करते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसकी लोकप्रियता आज की डेट में काफ़ी बढ़ गई है। तो मेडिसिनल प्लांट्स आखिर ऐसा क्या हुआ? जिस तरह से हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की बात करते हैं, तो आज की डेट में देखा जाए तो मेडिसिनल प्लांट्स में क्रांति आ गई है। इवन फार्मर्स भी चाहता है कि हम मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करें, हर्बल प्लांट्स ग्रो करें। क्यों? क्योंकि इसका जो डिमांड है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। पहले कम था, आज बहुत ज़्यादा हो गया। आजकल इंडिया के एज ए कंट्री के रूप में देखा जाए तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिनल प्लांट्स में, आफ्टर चाइना। जो हमारे जो पश्चिम जो देश है, जो हमारे जो वेस्टर्न जो कंट्री है, वो क्या है कि आजकल वो भी इसकी काफ़ी डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट की। आजकल वो भी योगा करते हैं, आजकल वो भी जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम अगर एलोपैथ यूज करते हैं तो आपको पता है कि एलोपैथ नो डाउट क्विक एक्शन करता है, रोगों को दूर भी करता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वो कभी कभी क्या होता है कि डिजीज को सप्रेस कर देता है। लेकिन मेडिसिनल प्लांट्स में क्या है कि अगर हम, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर ये नुकसान नहीं करेगा, अगर फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ऐसा है, ये बात सही है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड और हार्मफुल और टॉक्सिक। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि मेडिसिनल प्लांट्स के क्या क्या उपयोग है, कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये जो आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये स्टूडेंट के अलावा जो आम जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी लाभप्रद होगा, काफ़ी हितकारी होगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था अभी कि मेडिसिनल प्लांट्स का महत्व बढ़ गया है, तो इसी के लिए मैंने आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाया है, जो कि अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। तो ये जो, जैसा आपने फर्स्ट स्लाइड देखा कि मेडिसिनल प्लांट्स में, इसमें काफ़ी मेडिसिनल प्लांट्स के फोटोग्राफ्स लगाया गया है, जैसा कि धतूरा है, सफ़ेद मूसली है, पत्थर चट्टा है जिसको ब्रायोफिरम बोलते हैं, ठीक है, टाइलोफोरा है, ठीक है, लेमन ग्रास है, अश्वगंधा है, शतावर है,
ठीक है, तो काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट का इसमें फोटोग्राफ्स लगाया गया है। लेकिन हम आपको धीरे धीरे हर मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताएंगे कि कैसे और कब यूज़ किया जाता है। कम से कम देखिए कैसे और कब यूज़ किया जाता है, ये तो जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन कम से कम कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि काफ़ी मतलब हर घर में होना चाहिए, लोगों को यूज़ करना चाहिए, वो तो आप उगा ही सकते हैं, लगा ही सकते हैं। तो अगर आएंगे, अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो व्हाट आर मेडिसिनल प्लांट्स? So medicinal plants are those plants rich in secondary metabolites and are potential source of drugs. So जैसा कि स्टूडेंट्स मैं बताना चाहता हूँ कि मेडिसिनल प्लांट्स हाईली रिच इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो आपने पढ़ा होगा कि व्हाट आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है कि वो प्लांट्स जो भी बनता है वो प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है कि उसको हम लोग यूज़ करते हैं, एंड वो क्या है कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ड्रग्स का। And these metabolites include alkaloids, glycosides, coumarins, flavonoids, and steroids. Okay, so I told you that there are different types of secondary metabolites, and there are different types of secondary metabolites, and all secondary metabolites are used in different purposes. इतनी सारी इसके यूजेज हैं। अगर हम बात करते हैं सीड्स का, तो जैसे कि आपको देखोगे कि मार्केटिंग ऑफ क्वालिटी सीड्स ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, तो बहुत सारी सीड कंपनी है जो कि सीड्स बना रही है और उसका काफ़ी डिमांड है। जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को कि सीड्स का भी आज के डेट में काफ़ी डिमांड है। बहुत सारे सीड कंपनी इंडिया में, अब्रॉड में काफ़ी आ गए हैं और वो लोग सीड बेच के दे बिकेम बिलियनियर। सो सीड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज मैं बताया था आप लोगों को, पहले ही बताया था कि सीड्स कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसके सीड्स काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, सिमिलरली प्लांट पार्ट्स लाइक लीफ, बार्क, रूट, सीड्स, बिकॉज मैं पहले ही बताया था कि मेडिसिनल प्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पंचांग, मतलब उसके हर चीज़, लीफ हो, रूट हो, फ्लावर हो, तना हो, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स में एक स्पेसिफिक पार्ट्स यूज किया जाता है, जैसा कि मैं आगे बताऊंगा आपको। So these enterprises such as large scale cultivation as a agro industry, marketing of dried plant parts, crude drugs in national and international markets. Okay, so these are the different demands. Then grading of a specific plants parts such as leaf of senna, root of ashwagandha, safed musli, long pepper, and this is the simplest but economically viable. A small enterprise that can be established at farm level and can add value to the harvested produce. सो जैसे मैं बताया था कि आज के डेट में जैसे रूट्स, जैसे बताया था जो अश्वगंधा के रूट्स है काफ़ी पॉपुलर है। अगर अश्वगंधा का जो जड़ है अगर उसको हम पाउडर बना के यूज़ करते हैं तो काफ़ी एनर्जेटिक होता है, बलवर्धक होता है, जिसको बलवर्धक चूर्ण में यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्लांट ड्रग्स, जैसा कि बताया था कि ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं ये आयुर्वेदा में, सिद्धा में, होम्योपैथी में, हर चीज़ में यूज किया जाता है। तो दिस इज एन एज ओल्ड वेल नोन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो इस सारे चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि बताया कि हाँ ये क्रूड एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। होम्योपैथी में क्या है कि और प्योर फॉर्म में इसको यूज किया जाता है, आयुर्वेद में क्या है क्रूड फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये प्लांट एज ए ड्रग हम यूज करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स, so again this is the sunrise industry with large potential for small and medium enterprises. So again nutraceutical जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू हो वो भी काफ़ी यूज हो रहा है। हर्बल पेस्टिसाइड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में धीरे धीरे हम लोग जो केमिकल पेस्टिसाइड है उसको छोड़ के हम लोग हर्बल पेस्टिसाइड की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि केमिकल पेस्टिसाइड जो है वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है और इन्वायरमेंट के पोल्यूशन से कई तरह की बीमारियां हो रही है, जैसे कैंसर हो गया, इसी तरह की बहुत सारी बीमारियां हो रही है। क्योंकि वो जो पेस्टिसाइड है जो फार्मर स्प्रे करते हैं क्रॉप पे, वो क्या है कि क्रॉप में क्या एज ए रेसिडुअल फॉर्म में उसमें रहता है, फिर क्या उसको हम खाते हैं, फिर खा के डिफरेंट फूड चेन में चला जाता है एज ए प्रोसेस कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन, एंड फिर फाइनली हमारे बॉडी में आ जाता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ जो काफ़ी पॉपुलर है, इवन 2,4-D
एक हर्बिसाइड है जो कि मदर मिल्क में पाया गया है। जब जांच किया गया मदर मिल्क का, पता गया कि मदर मिल्क में भी ट्रेसेस ऑफ 2,4-D है। ये कैसे आया? अब बताइए कि जो छोटे बेबी है अगर वो 2,4-D लेता है फीडिंग के समय तो उसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जो है ना आज की डेट में गवर्नमेंट हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आजकल हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड को यूज ना करें, हम हर्बल पेस्टिसाइड यूज करें। हर्बल पेस्टिसाइड क्या होगा, इजीली डिग्रेडेबल होगा, यूजर फ्रेंडली होगा और उससे क्या है जो भी इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं वो किल हो जाएगा। जैसा कि ये बताया कि ये एक फ्यूचर पोटेंशियल है, लेकिन हम लोग शुरू कर दिए हैं। अगर देखा जाए तो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसकी तरफ भी हम मूव कर रहे हैं, एंड हर्बल पेस्टिसाइड, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जब भी बात करते हैं तो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है। हम लोग को कोशिश करना है कि जो भी गोबर हो, खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो या हम लोग मैन्योर्स बना लें उसको यूज करें। इसके अलावा जैसे बताया था कि हर्बल चॉकलेट, स्वीट्स, ठीक है, जैसे कि अभी जैसे बताया था कि शुगर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेविया। अगर हम जैसे बताए थे, जैसे आपने सुना भी होगा कि 3 वाइट होते हैं, जैसे कि हमने सुना होगा कि नमक, सॉल्ट, चीनी, शुगर, एंड थर्ड है मैदा जो बोलते हैं व्हीट फ्लोर। तो ये तीनों कहता है कि हम लोगों के लिए, बॉडी के लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म में पॉइजनस सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं। तो इसलिए इसको कोशिश करना है कि इसको हम कम यूज़ करें, ना तो नहीं कर सकते हैं, कम यूज़ करें। आज की डेट में देखोगे आप देखेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट काफ़ी बढ़ गए हैं, जो इसके जो रोगी हैं काफ़ी बढ़ गए हैं, ठीक है। तो उसको, उस रोगी को चीनी डॉक्टर कहता है, मना कर देता है कि चीनी मत खाइए, शुगर मत खाइए। तो उस केस में क्या है कि एज ए मेडिसिनल प्लांट स्टेविया एक प्लांट है जिसका अगर आप एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसका लीफ का पाउडर बना के यूज़ करेंगे तो स्वीटनर का काम करता है और आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं जाने देगा। तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इवन जैसा कि बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसको यूज करने से इवन आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल रहेगा। तो दीज आर द डिफरेंट यूजेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट। विदानिया somnifera, and it is called in Hindi you can call ashwagandha, English Indian ginseng, Marathi tili, Telugu bijigandha. So they are different names. I also have written different vernacular names so that anybody can understand. So विदानिया somnifera ashwagandha ये पौधा ऐसा है जो कि हर जगह अवेलेबल है, इवन वाइल्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है, लेकिन लोग इसको पहचानते नहीं। तो आप अगर फोटोग्राफ देखेंगे तो उससे आप इजीली पहचान लेंगे। और ये ऐसा प्लांट्स है कि अगर इसको जड़ को सुखा के अगर यूज किया जाए तो कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। जैसा कि मैं इसमें लिखा भी हूँ, स्टूडेंट के लिए लिखा हुआ है कि मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन में प्लांट्स स्मॉल एवरग्रीन ब्रांच पेरेनियल वुडी श्रब्स, these are the from student point of view how plants looks like, what is the morphology, okay. But if you see plant parts used, so you can use roots, you can use leaves, bark, fruit and seeds। लेकिन मैं पहले ही बताया था कि इसके रूट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखोगे या देखेंगे कि जो मेडिसिन इंपॉर्टेंट है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी बूस्टर का काम करता है। अगर बॉडी के अंदर वीकनेस है उसको दूर करता है। तो जहाँ भी प्लांट मिले आप जड़ को साफ करके उसको सुखा के पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप कोई आयुर्वेदाचार्य या आयुर्वेद डॉक्टर है तो आप उससे भी सलाह ले सकते हैं। तो रूट जैसे बताया था आप लोगों को कि रूट्स पेन में हो गया, ज्वाइंट्स का जो इन्फ्लामेशन है, नर्वस डिजॉर्डर्स है, एपिलेप्सी, मिर्गी, कफ, कोल्ड, फीमेल डिजॉर्डर्स, ये सारे चीज़ों में यूज किया जाता है। लिव्स यूज किए जाते हैं, फ्रूट एंड सीड भी यूज किए जाते हैं। मैं एक एक चीज़ पढ़ना नहीं चाहता हूँ कि आप पढ़ सकते हैं। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टीज के अंदर, इवन एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी है इसके अंदर है। एंड इफ यू सी द फैमिली, सो फैमिली इट बिलोंग्स टू द सोलेनेसी फैमिली, जीनस विदानिया एंड स्पीसीज सोमनिफेरा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट अश्वगंधा। अश्वगंधा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो है ना, ये हॉर्स, घोड़ा से लिया गया है। घोड़ा का जो सुगंध होता है ना वैसा सूंघने में दिखता है या महसूस होता है, इसलिए इसको अश्वगंधा बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड विदानिया सोमनिफेरा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट प्लांट, दैट इज कॉल्ड कैथ्रैंथस रोजियस।
ये भी आपने सुना होगा सदाबहार। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इसको जो है ना गमले में या घर के आगे भी लगाते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्लांट है, लोग समझते हैं कि ये फ्लावरिंग प्लांट है। नो डाउट हम लोग इसको फ्लावरिंग प्लांट में भी यूज करते हैं या फ्लावरिंग प्लांट के रूप में भी यूज करते हैं, लेकिन इसके काफी औषधीय गुण है, काफी चमत्कारी गुण है। क्योंकि अच्छा, जैसा कि आपने देखा होगा इसके पिंक फ्लावर्स हैं, लेकिन ये नो डाउट ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इसके कई रंग में इसके फ्लावर्स आप देखोगे या देखेंगे तो कई, मतलब इसके पिंक भी है, ब्लू भी है, व्हाइट भी है, अलग अलग कलर के फ्लावर्स के रूप में पौधा पाए जाते हैं। तो लेकिन इसमें काफ़ी औषधीय गुण है, जैसे कि बताया था आपको। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका लीव्स एंड रूट्स यूज किया जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये कैंसर का रामबाण है। जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, ये इम्पोर्टेंट अल्कलॉइड्स है जो कि इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये कैंसर के रोगी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारे अल्कलॉइड्स हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि हर प्लांट्स में काफ़ी सारे अल्कलॉइड्स हैं, लेकिन कुछ अल्कलॉइड्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी उपयोगी होते हैं, जैसा कि बताया था विनब्लास्टिन विनब्लास्टिन। और ये सब इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा लीफ जैसे बताया कि एंटी कैंसर एक्टिविटी है, एंटी डायबिटिक में यूज किया जाता है, एंटी अल्सर एक्टिविटी है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट में भी यूज किया जाता है। एंड अगेन आपको बताना चाहता हूँ कि इफ यू सी द फैमिली, सो इट बिलोंग्स टू द एपोसाइनेसी, जीनस इज कैंसरस एंड स्पीशीज रोजियस। सो सदाबहार, ये सदाबहार है, हमेशा आप जब चाहो तो लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, एंड कोई आपको एक्स्ट्रा मतलब इसको ये नहीं कि हाँ पानी चाहिए, तो आप एक बार लगा दोगे या लगा देंगे तो इजीली ग्रो हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैंथस रोजियस। नाउ वी विल डिस्कस टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। सो मैं बताना चाहता हूँ, इसको मुझे पहले बताना चाहिए था। आज के डेट में इंडिया में जैसे हम बोलते हैं कि नेशनल औषधि, तो अगर आज के डेट में बात करूँ तो इंडिया का नेशनल औषधि गिलोय, टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया ये बोटेनिकल नेम है, इसका हिंदी में बोलते हैं गिलोय। और ये और मराठी में गुलची, बहुत सारे नाम है, अमृता। तो ये गिलोय को आजकल हम लोग नेशनल औषधि बोल रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि इवन जो कोरोना के केस में ये जो हमारे आयुष मंत्रालय है या बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने आपको बताया होगा कि आप गिलोय का जूस पीजिए। गिलोय का जो स्टेम होता है उसको कट कर लीजिए अराउंड 2 to 3 इंच या समथिंग, एंड उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको आप पीजिए काफ़ी। क्योंकि इसमें सब चीज़ होते हैं, क्या नहीं होते हैं। आप अगर देखेंगे इसका यूज़ तो फीवर में, कफ में, डायबिटीज़ में, जॉन्डिस में, डायरिया में, डिसेंट्री में, पाइल्स में, यूरिनरी इन्फेक्शन में, कैंसर ट्रीटमेंट में, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी काफ़ी यूजफुल है। हर जगह मतलब एज ए रामबाण साबित हो रहा है, और इसलिए इसका काफ़ी महत्व बढ़ गया है। और ये गिलोय भी ऐसा पौधा है कि आप इजीली लगा सकते हैं। इसका जो है ना, इवन आपका एक टुकड़ा मिल जाए स्टेम का तो आराम से गमले में या घर के बैकयार्ड हो या फ्रंट यार्ड हो, कहीं लगा सकते हैं। और इसको आजकल गिलोय का टैबलेट्स भी आ रहा है, आप उसको टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो फ्रूट एक्सट्रैक्ट है ज़्यादा यूजफुल है। टैबलेट में क्या है, कुछ और इसमें फिलर्स मटेरियल डालते हैं। बाकी आप डॉक्टर के सलाह से आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट इज एलोवेरा। ये भी आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में हम लोग ग्वार पाटा बोलते हैं, और इसके अलग अलग नाम है। तो एलोवेरा आपने ये भी देखा होगा कि ये भी काफ़ी कॉमन पौधा है, हर जगह मिल जाता है। लोग भी इसको जो है ना, इसका औषधीय गुण सही से नहीं जानते हैं। लेकिन अगर इसका बात करें तो एक तो सकुलेंट प्लांट्स है, इसको पानी बिल्कुल कम चाहिए। अगर आप कहीं भी गमले में लगा दीजिए, घर के आगे लगा दीजिए, पीछे लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, इजीली लग जाता है। लेकिन बता दूं कि ये इतना अच्छा प्लांट है कि इसमें वाइटामिन, जनरली आपने देखा होगा, सुना होगा कि इसकी जनरली हम लोग लिप्स खाते हैं, लिप्स को छिल के उसका जो है ना छिलका हटा देते हैं, फिर खाते हैं। और इसके जो केमिकल्स, इसके अंदर जो केमिकल्स है उसमें वाइटामिन भी होता है, ए, सी, ई, विटामिन 12 भी होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बताया जाता है कि विटामिन B12 बहुत कम चीज़ों में पाया जाता है। जनरली आपने सुना होगा कि फर्मेंटेड चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन एलोवेरा ऐसा एक प्लांट है जिसके अंदर विटामिन B12 भी पाया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरली विटामिन B12 कहा जाता है कि नॉन वेजिटेरियन
चीज़ों में मिलता है, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड इसके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो इसके जो अंदर का जो हरा वाला जो पोर्शन है, अगर इसको खाते हैं तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये तो नो डाउट स्किन के लिए तो अच्छा होता ही। आपने सुना होगा कि एलोवेरा जेल, एलोवेरा क्रीम आजकल काफ़ी मार्केट में प्रचलित है, पाया जाता है, मिलता है। लेकिन इसको खाने से आपका पेट की जो भी प्रॉब्लम है वो भी आपको, जैसे आपने देखा, अगर आप देखेंगे तो इट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वुंड, बर्न, हीलिंग, एक्ने, स्किन इन्फेक्शन, ये सब तो है ही, लेकिन पेट की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आपका पेट की प्रॉब्लम को दूर करता है। और आप मतलब चाहें तो उसको डेली खा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे कि बताया था कि विटामिन के अलावा इसमें कैल्शियम भी है, कॉपर भी है, पोटासियम भी है, सोडियम भी है, जिंक भी है, मोनोसेक्राइड भी है, पॉलीसेक्राइड भी है, सारे चीज़ है। तो आप इसको ग्रीन पोर्शन जो छिलका को हटा दीजिए, खा सकते हैं। थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन काफ़ी औषधीय इसमें गुण मिलता है, इसलिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग अगर नहीं खाना चाहते हैं तो कम से कम स्किन में लगा सकते हैं। जैसे आप इसको हटा दीजिए और स्किन में लगाइए, स्किन आपका ग्लो करने लगेगा। क्योंकि मैं बार बार यही बोलना चाहता हूँ कि केमिकल से हमको दूर हटना है, केमिकल से हमको दूर भागना है। हमको ऐसा लग रहा है कि केमिकल्स हमारे लिए अच्छा है, दिखने में हमारे स्किन अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि केमिकल्स हमारे लिए हर फॉर्म में सही नहीं है, या हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्ट रूप में एक पॉइजन है, टॉक्सिक है। इसलिए जितना भी हो सके, आपने जैसे मैं बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग बताया, हर्बल पेस्टिसाइड बताया, इवन आपने सुना होगा कि आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से बना हुआ है, और उसका रेट जो है समवट मिस कॉस्टली है। तो कॉस्टली क्यों है? क्योंकि उसमें केमिकल यूज नहीं किया गया, उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट डाला गया है। हो सकता है कि वो उसमें खाद डाला गया हो, वर्मी कंपोस्टिंग डाला गया हो। तो इसलिए हमको केमिकल से दूर होना है। इसलिए केमिकल से दूर होने के लिए जैसे आपने बाल के लिए कभी कभी यूज़ करते हैं, इवन बाल में भी आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग बेसन लगाते हैं, या जैसे हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं, तो शैम्पू तो आज के डेट में यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो शैम्पू के अंदर कितने केमिकल्स मिले होते हैं, जो कि बाल को फॉर टाइमिंग लगता है कि हाँ मेरा बाल अच्छा हो गया, सिल्की हो गया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके जो स्काल्प है बहुत सारी चीज़ें को डैमेज कर देते हैं। इसलिए हमेशा मैं यही बताऊंगा कि बी नेचुरल। So this is all about aloe vera. Now come to the next medicinal plant, that is called Andragophis paniculata. इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल मेघ, ग्रीन चिलेता के नाम से भी ये जाना जाता है। काल मेघ अगेन बताना चाहता हूँ कि काल मेघ जब मौसम में उतार चढ़ाव आता है, जब बारिश की मौसम आती है, तो हम लोग क्या है कि काफ़ी जो है ना, जो कफ हो गया, स्नीजिंग हो गया, ये काफ़ी प्रॉब्लम हम लोग के बीच आता है। हम लोग हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स क्या करता है, एलोपैथ मेडिसिन कोई एंटीबायोटिक दे देता है। लेकिन अगेन बताना चाहता हूँ, ये काल में एक ऐसा जड़ी बूटी है, ऐसा मेडिसिनल प्लांट है, इसको सुखा के, जब ये प्लांट जब मैच्योर हो जाए तो इसको सुखा के अगर हम इसका अर्क बना के पिए, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने काल में कम से कम महीना में 10 दिन 15 दिन ले लिया, तो आपको कभी भी सर्दी खांसी बुखार नहीं होगा। ऐसा लिटरेचर में भी है, और मैं खुद मैंने यूज़ किया है, इसलिए बताना चाहता हूँ कि काल में इतनी शक्तिशाली, इतनी अच्छी औषधीय गुण है। और बात करता हूँ अगेन, तो ये प्लांट्स भी काल में भी काफ़ी इजीली मिल जाता है। अगर नहीं मिलेगा तो आप जो है ना किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से, या जो नॉन जो वैद्य हैं वो उनको जानते हैं, उसको आप उनसे पूछ के अपने घर के आगे लगा सकते हैं। अगेन मैं बात करूँ तो प्लांट ये इरेक्ट है, एनुअल हर्ब है, एक्सट्रीमली बीटर इन टेस्ट, इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत बीटर है। जब भी आप अर्क बनाइए उसमें आप गुड़ डालिए, जागरी डालिए, फिर यूज़ करिए। गुड़ और जागरी डालने से इसका औषधीय गुण कम नहीं होता है। एंड इसका जैसे कि बताया था कि प्लांट पार्ट्स यूज, तो होल प्लांट इसको यूज कर सकते हैं आप। इसमें ये नहीं कि केवल लीफ लीजिए, सारे प्लांट्स को सुखा के यूज कर सकते हैं, अर्क बना सकते हैं। फिर जैसे बताया था कि इसमें अगेन लैक्टोन्स, फ्लेवोनॉइड्स, एल्केन्स, कीटोन्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें पाया जाता है। एंड जो बताया कि इसमें इंसेक्ट बाइट ट्रीटमेंट में यूज होता है, डिसेंट्री में होता है, मलेरिया में होता है, लिफ्ट में फीवर, पेन्स, कोल्ड, कफ, अल्सर। तो हर मेडिसिनल प्लांट के कई औषधीय गुण हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो बताया था कि हाँ फीवर हो गया, फीवर का ये बहुत अच्छा औषधीय इसमें प्रॉपर्टी है। कफ हो गया, कोल्ड हो गया, इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट Kalmeg, it is called Andragophis paniculata, and if you see the family, it belongs to the Acanthaceae family.